मद्रा देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी सावित्री। देवताओं जैसी सुंदर, किंतु आंखों में एक अजीब सी गहराई। जब वह यज्ञशाला में बैठती, अग्निदेव उसकी ओर देखकर मुस्कुराते। जब वह नदी किनारे जाती, जल उसे प्रणाम करता प्रतीत होता। मानो संपूर्ण प्रकृति जानती थी कि एक दिन यह कन्या मृत्यु को भी परास्त करेगी। उसकी माँ मर चुकी थी, पर विधाता ने उसे ऐसा हृदय दिया था जो किसी भी स्त्री से अधिक धैर्यवान और साहसी था। जब सावित्री ने स्वयंवर के लिए पिता से कहा, राजा ने उसे सारे राजाओं के दरबार में भेजा, पर सावित्री ने न मुकुट देखा न धन संपदा। वहां उसने देखा नेत्रहीन राजा द्युम्नसेन के वनवासी पुत्र सत्यवान को, जो साधारण वस्त्र पहने मिट्टी में काम कर रहा था। उसकी आंखों में सच्चाई थी। नारद मुनि ने चेतावनी दी, यह 1 वर्ष बाद मृत्यु को प्राप्त होगा। पिता ने पूछा, बेटी क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? सावित्री ने कहा, पिताजी जो मेरा है वही मुझे मिला। मैं सत्यवान के साथ 1 वर्ष जीऊंगी और यदि आवश्यकता पड़ी तो मृत्यु लोक तक भी पीछे नहीं हटूंगी। सावित्री वन के उस कुटिया में आई जहाँ नेत्रहीन राजा द्युम्नसेन और उनकी पत्नी सौवीरा ने अपमान और दुख सहकर भी अपने धर्म का पालन किया था। सावित्री ने सास ससुर की सेवा ऐसे की मानो वे स्वयं भगवान हों। सुबह से शाम तक वह जल लाती, लकड़ी काटती, भोजन बनाती। उसकी आंखों में कभी थकान नहीं आई, होठों पर कभी शिकायत नहीं निकली। वह प्रतिदिन सत्यवान की गिनती करती, कितने दिन शेष हैं, कितनी सुबह अभी बची है। जब अंतिम दिन की पूर्व संध्या आई, सावित्री ने विष्णु का व्रत रखा, संपूर्ण रात जागकर भगवान का स्मरण किया। प्रातःकाल उसने अपनी सास से कहा, आज मैं सत्यवान के साथ वन में नहीं जाऊंगी। सास ने कहा, तुम थकी हो बेटी, विश्राम करो। लेकिन सावित्री की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही हो। उसने वन में सत्यवान के साथ जाने का निश्चय किया। सत्यवान वन में लकड़ी काट रहा था। थककर एक वट वृक्ष के नीचे बैठा और सिर अपनी पत्नी की गोद में रखकर सो गया। तभी आकाश में एक विचित्र कंपन हुआ। अचानक यमराज स्वयं प्रकट हुए, काले दूतों के साथ धनुष पाश धारण किए। उनकी आंखों में न कोई क्रूरता थी न दया, केवल अतल नियति। उन्होंने सत्यवान के प्राण निकाले। सावित्री ने देखा, पति की सांसें रुक रही हैं, शरीर ठंडा पड़ रहा है, मुख पीला हो रहा है। यमराज सत्यवान का प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। सावित्री ने पति का सिर धरती पर धीरे से रखा और चुपचाप उठकर यम के पीछे चल दी। पैरों में छाले पड़ गए, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह रुकी नहीं। यम ने आश्चर्य से पूछा, पुत्री तुम कौन हो? मनुष्य सदा मृत्यु से भागते हैं, तुम मृत्यु के पीछे क्यों चल रही हो? सावित्री ने कहा, जहाँ मेरा पति जाए वही मेरा धर्म है। मैं सत्यवान की अर्धांगिनी हूँ, उससे अलग मेरा अस्तित्व नहीं। यम मुस्कुराए, बोले, तुम धर्म को जानती हो, ऐसी पतिव्रता को वरदान देना चाहिए। बोलो क्या मांगती हो? सावित्री बोली, प्रभु मेरे ससुर नेत्रहीन हैं, उन्हें ज्योति प्राप्त हो। यम ने कहा, ऐसा ही हो। फिर बोले, एक और वर मांगो पुत्री। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य लौट आए, उनकी प्रजा सुखी हो। यम ने कहा, ऐसा ही हो। यम आगे बढ़ते रहे, सावित्री पीछे पीछे चलती रही, न थककर न रुककर। यम ने कहा, पुत्री अब तुम लौट जाओ, तुम अपने कर्तव्य से बढ़कर कुछ मांग रही हो। सत्यवान के प्राण वापस नहीं मिल सकते। सावित्री ने पग धरती पर जमा लिया। उसने कहा, प्रभु मैं सत्यवान के बिना जीवित नहीं रह सकती। आपने कहा है कि आप धर्म के रक्षक हैं, तो क्या एक सती स्त्री के पतिव्रत की रक्षा आपका कर्तव्य नहीं? मेरे पति के बिना मेरा सतीत्व कैसे रहेगा? यम चकित रह गए। यह प्रश्न उन्होंने कभी सुना नहीं था। उन्होंने कहा, पुत्री तूने मुझे बांध लिया, सत्यवान तुम्हारा है, और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री ने जब आंखें खोलीं, सत्यवान उसकी गोद में जीवित था, आंखों में फिर से चेतना थी। वे दोनों वापस कुटिया में आ गए।
नेत्रहीन सास ससुर की आंखों में ज्योति लौट आई। भीमसेन का राज्य वापस मिला। सावित्री ने सत्यवान के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताया। सत्यवान ने बाद में इंद्रलोक तक की यात्रा की और सावित्री अपने पति के साथ सदैव रही। मृत्यु भी उन्हें अलग नहीं कर सकी। यही है सती सावित्री की अमर कथा।